अब हम लोग समझते हैं इसमें परिवार न्यायालय, छोटा सा टॉपिक है, और ग्राम न्यायालय के कॉन्सेप्ट को बताते हैं हम। परिवार न्यायालय हेडिंग बना लेंगे, परिवार न्यायालय। इसमें हमें 3 बातें पेपर के हिसाब से समझनी है। पहला तो इसका एक्ट कौन सा है, तो 1984 में परिवार न्यायालय अधिनियम आया था। उसके तहत ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि ऐसे शहर जहां 10 लाख से अधिक आबादी है वहां पर हम क्या करेंगे, परिवार न्यायालय का गठन करेंगे, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट आपको समझना है। और अब देखिए इनमें कहा कि कौन से मामले देखे जाएंगे। आप खुद समझिए, परिवार न्यायालय है तो पहले तो पति पत्नी के विवाद, तलाक से संबंधित मामले, पति पत्नी के संपत्ति से रिलेटेड, गोद लेने से रिलेटेड मामले, जितने भी पारिवारिक मामले होंगे उन सभी का निपटारा इसमें किया जाता है। और परिवार से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर केवल सिविल मामले हों। ठीक है, यहाँ पर कैसे मामले होंगे, सिविल मामले। ठीक, तो परिवार वैसे भी मुद्दा किस में आ जाता है, सिविल मामले में आ जाता है। तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट केवल इतना ही है कि किस अधिनियम के तहत ये रेगुलेट होता है, और दूसरा कितनी आबादी। ठीक, और फिर पूछा जाता है इनका गठन कौन करता है, तो हाईकोर्ट की सलाह पर, हाईकोर्ट की सलाह पर कौन गठन करता है, राज्य सरकारें गठन करती है, राज्य सरकारें। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट हम समझाते हैं आपको ग्राम न्यायालय का। परिवार न्यायालय में हमें इतनी ही बातें याद रखनी है, इससे ज्यादा हमें कुछ भी याद रखना नहीं, समझना है। ग्राम न्यायालय यहां समझो, पहले तो एक्ट कब आया, तो 2008 में आया। दूसरा 2 अक्टूबर 2009 से कुछ राज्यों ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना की। समझ आया। अभी पीछे हमने लोक अदालत पढ़ाई तो बताया केवल सिविल मामले देखेगा, परिवार न्यायालय पढ़ाया उसमें भी क्या बताया, केवल सिविल मामले देखेगा। लेकिन ग्राम न्यायालय जो है वो दोनों मामले देखेगा, चाहे सिविल हों और चाहे कैसे हों, आपराधिक। लेकिन ध्यान रखना है वही आपराधिक मामले जिनमें 2 वर्ष तक की अधिकतम सजा दी जा सकती है, यानी ऐसे आपराधिक मामले नहीं जिनमें सजा का प्रावधान 2 वर्ष से अधिक हो, छोटे छोटे मामले देखेगा। ठीक, और कौन जज देखेगा, आप याद करिए कि मैंने जिले न्यायालय जब पढ़ाया है तब उसमें बताया कि वरिष्ठ सिविल अधिकारी, और उसके नीचे बताया प्रथम श्रेणी का सिविल अधिकारी। तो यहां पर जो देखेगा वो प्रथम श्रेणी का अधिकारी, प्रथम श्रेणी का न्यायाधीश। प्रथम श्रेणी का न्यायाधीश का मतलब क्या है, अगर आपराधिक मामले देखेगा तो प्रथम श्रेणी का दंडाधिकारी न्यायाधीश के पास जाएगा, और अगर सिविल देखेगा तो प्रथम श्रेणी के सिविल न्यायाधीश के पास जाएगा। तो यानी इन मामलों को कौन सॉल्व कर रहा होगा, प्रथम श्रेणी का। सब कनेक्टेड हैं चीजों को अगर आप समझना चाहते हैं तो। सिविल और आपराधिक दोनों मामले न्यायालय देखता है, 2 वर्ष के मामले ही आपराधिक में देखता है। और एक चीज और याद रखें, इसके लिए कहा जाता है प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से इन्हें सॉल्व किया जाता है। ये समझिएगा क्या होता है, इसे हिंदी में भी प्ली बार्गेनिंग ही कहते हैं। जो अपराधी होता है उससे स्वयं कहा जाता है कि आप अपने अपराध को स्वीकार कर लो और हम तुम्हें कम से कम क्या दिलाएंगे, दंड दिलाएंगे। और सिविल मामले जो होते हैं वो समझौते के माध्यम से सॉल्व करा दिए जाते हैं। तो ग्राम न्यायालय में क्या समझना है कि एक्ट कौन सा है, 2008 में आया, कब से शुरू किया गया, और दोनों तरीके के मामले देखता है। और मैंने क्या बताया, कौन न्यायाधीश इसे देखता है, प्रथम श्रेणी का न्यायाधीश देखता है। बात समझे। क्या इनके खिलाफ अपील की जा सकती, की जा सकती। इनके खिलाफ आप अपील कहां भी कर सकते हो, अपने उच्च न्यायालयों में करते करते आप हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन मैंने लोक अदालत में बताया उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। परिवार न्यायालय में भी अपील की जा सकती है, लेकिन यहां पर अब पूछा जाता है कि इनका गठन भी हाईकोर्ट की मदद से राज्य सरकारें ही करती हैं। ठीक, तो ग्राम न्यायालय में भी हमें इतनी ही बातें जाननी है। तो परिवार न्यायालय और ग्राम न्यायालय 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं जो मैंने आपको यहां तक समझाया। ठीक है।